ओम शांति। 8 सितंबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो। पुण्य आत्मा अगर हमें बनना है तो जितना हमसे हो सके हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। कोई भी खराब कर्म हमें नहीं करने हैं। ऑलराउंडर बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन जाते? ऐसी वो कौन सी मेहनत है जिसको करने से हम बच्चे पद्मा पदम पति बन जाते हैं? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। सबसे बड़ी मेहनत क्या है? जो हमारी आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, हमें धोखा देती हैं, उन्हें हमें सिविल बनाना है। ऐसी बनाना है कि वो हमें धोखा ना दे। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं, सबसे ज्यादा धोखा आंखें देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए ही बाप ने युक्ति बताई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। हमारी आंखें सिविल बने, इसी के लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि बच्चे एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो। हम सब आत्मा आत्मा हैं, देह को नहीं देखो। किसी की भी देह को नहीं देखना, हर किसी की आत्मा को देखना है। मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास भी पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। जब हम ये मेहनत करेंगे, कौन सी मेहनत? एक तो अपनी सिविल आई बनानी है और दूसरा सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है और अपने को भी आत्मा समझकर रहना है। तो हम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ। पुण्य आत्मा हमें बनना है तो उसके लिए हमें क्या पक्का करना है कि बाबा जो आप खिलाएं और जहां बिठाओ, जहां आप बिठाओ, कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है। बाबा जो खिलाए, बाबा जहां बिठाए वैसे ही रहना है, वैसे ही बैठना है, वही खाना है और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इस बात की अटेंशन रखनी है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ईश्वरीय लॉटरी चाहिए तो इस रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। ज्ञान की धारणा स्वयं भी करनी है, औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। हमें अच्छी मार्क्स लेनी है तो कोई भी कर्म हमें याद में रहकर करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं, जिन बच्चों का बाबा से सदा ही स्नेह है, वह लवलीन होने के कारण, वो लव में लीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ही बचे रहते हैं। उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उनके सामने कोई मुश्किलातें भी नहीं आती। उन्हों के आगे प्रकृति और माया, उन्हों के आगे प्रकृति भी और माया भी अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं। जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगाए। माया और प्रकृति की इतनी हिम्मत नहीं कि वो स्नेही आत्मा का समय और संकल्प अपनी तरफ लगाए। उनका हर समय, हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है। क्या गायन है? एक बाप दूसरा न। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार, बाबा ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। ऐसी आत्माएं संकल्प से भी किसी के अधीन नहीं हो सकती। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी।
अगर हम नॉलेजफुल बन जाएंगे तो जो समस्याएं आएंगी ना, तो नॉलेज होने के कारण वो समस्याएं भी हमें मनोरंजन का खेल लगेंगी। जैसे ये समस्या नहीं है लेकिन हमारे लिए मनोरंजन का एक खेल है। तो हमें नॉलेजफुल बनना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए, इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। ऐसी ज्वाला की याद रहेगी कब? जब याद का लिंक सदा जुड़ा रहेगा। याद ज्वाला रूप कब बनेगी? जब हमारी याद का लिंक सदा ही बाबा से जुड़ा रहेगा। अब ऐसे तो नहीं कि 23 घंटे तो दिन में कुछ और कर रहे हैं और को याद कर रहे हैं, देहधारियों की याद कर रहे हैं, और 1 घंटे में चाहे हम ज्वाला रूप याद कर लें तो नहीं हो पाएगा। तो सदा ही हमारा लिंक बाबा से जुड़ा रहे। अगर बार बार लिंक टूटता है, अगर बाबा की याद से हमारा लिंक बार बार टूटता है, तो उसे जोड़ने में भी समय लगता है और मेहनत भी लगती है। उसे जोड़ने में फिर समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। फिर क्या होगा? शक्तिशाली बनेंगे क्या? समय भी व्यर्थ गंवा रहे हैं, मेहनत भी लगा रहे हैं, तो कैसे शक्तिशाली बनेंगे? फिर तो कमजोर बन जाएंगे। तो शक्तिशाली बनना है, याद को शक्तिशाली बनाना है, याद को ज्वाला रूप बनाना है। तो क्या करना है उसके लिए? याद का लिंक बाबा से सदा ही जोड़े रखना है। अच्छा, ओम शांति।